हेलो। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो शरीर है वो आपको बीमारियों के बारे में कैसे बताता है, बीमारियाँ कैसे आती है। जी नहीं, मैंने कोई डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की या मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये आप भी पता कर सकते हैं कि बीमारियाँ कैसे आती है। ये शरीर हमें बताता है। ये बीमारियाँ जैसे जैसे आती है आपका शरीर आपको इंडिकेट करता रहेगा। जब हम आंसुओं को बहुत देर तक रोक लेते हैं, उसको हम अपने आंखों में कैद कर लेते हैं, कड़वी बातों को जब हम चुपचाप सह लेते हैं, अपनी जो छोटी सी जुबान है उसको हम बंद कर लेते हैं, हम जब अपने दिल के दरवाज़ों को लॉक कर लेते हैं, ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं। लेकिन शरीर तो बोलता है, शरीर हमें बताता है, शरीर हमको संकेत देता है, पर क्या है हम लोग समझ नहीं पाते हैं। वो जोर जोर से बोलता है, वो टेबल की तरह थपथपा के बोलता है, उंगलियों की मचलती हुई कोरों से बोलता है, बिस्तर के बेचैन पैरों की हरकतों पे बोलता है, गले में जो आपकी आवाज़ रुंध गई है उससे आपको बताता है, सर में कई बार दर्द करके वो हमला करता है, वो बताता है। शरीर हमको बताता है कई तरह से। आंतों में जो हवा भर जाती है उसके द्वारा वो बोलता है, पेट में आग का शोला बनकर बोलता है, और आपके माथे पे जो ये लकीरें आती है, तनी हुई लकीरें आती है, सलवटें आती है, ये सब भी आपको बोलती है। अनिद्रा आपको बोलती है, अति निद्रा आपको बोलती है। आपका शरीर आपको हर तरह से बताता है। आप अपनी आवाज़ बंद कर सकते हैं, आप अपना मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन तब आपके अंदर में, भीतर में एक संवाद शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी आवाज़ में निकालेंगे नहीं तो उसमें आपको बीमार पड़ने की बहुत बड़ी संभावना होती है। हम सब बातों को अपने दिल में समेट के रखते हैं। ये दर्द को हम ताउम्र अपनी साथ में लिए फिरते हैं, जबकि दर्द कुछ देर के लिए होता है, वो आता है और चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों को दर्द में रहने की आदत सी पड़ जाती है। जुबान को आराम देते हैं, हम अपनी जो जुबान है उसको आराम देते हैं, यानी हम चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन अपने दिल का बोझ हम बढ़ाते हैं। बोलने से क्या होता है कि बोलने से हमारी आत्मा को सुकून पहुंचता है। इसलिए हमें हमेशा बोलना चाहिए। कुछ भी बात हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, कड़वी बात हो, मीठी बात हो, किसी भी तरह की बात है, बोलना बहुत ज़रूरी है। बोल नहीं सकते हैं तो हमें लिखना चाहिए। कुछ भी लिखो, कहीं भी लिखो, खत लिखो, डायरी लिखो, अपनी गाथा लिखो, कथा लिखो, कविता लिखो, किताब लिखो। उसके अलावा अपने ज़ुबान को खोलने का एक और उपाय है, आप गाना गाइए, गाना गाओ, गुनगुनाओ, अपने पैरों को नृत्य के लिए तैयार करो, नृत्य की मुद्रा में आ जाओ, डांस करो, पेंटिंग करो। पेंटिंग बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। कलाकार बन जाओ, बस अपने एक कैनवास लो और कैनवास में मन चाहे रंग उड़ेल दो। उसके अलावा आप दोस्तों से मिल सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं। अगर दोस्त फिजिकल नहीं मिलेंगे तो आप उनको फ़ोन में आप पकड़ लीजिए, उनसे घंटों बातें करिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत काम की बातें करें, आप इधर उधर की भी बातें कर सकते हैं, हा हा ही कर सकते हैं। पार्क में आप जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ लगाइए, अपने आप से बात करिए। कोई नहीं मिलता है तो अपने आप से बात करिए, पेड़ पौधों से बात करो, गाय के बछड़े से बात करो, गाय से बात करो, और कुछ भी आपको ना मिले तो आसमान की तरफ देख करके बात करो। बस चुप नहीं रहना है, हमेशा आपके अंदर के जो संवाद है उसके अपने अंदर में नहीं रखना है, उसको बाहर निकलना है और मुस्कुराते रहना है। आज वर्ल्ड स्माइल डे भी है, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपसे कुछ ऐसी बात करूं ताकि आपके मुंह में भी स्माइल आए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।